हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू यूजीसी नेट मेंटर। आई होप यू आर डूइंग वेल गाइस। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि जो नेशन वाइड इंडिया में 1 जुलाई से प्लास्टिक पर बैन लगने वाला है वो क्यों लगाया जा रहा है और ये आपके एग्जाम के पर्पज से काफी इंपॉर्टेंट है। बिकॉज अगर हम बात करें आपके यूजीसी नेट एग्जाम की तो इसमें पेपर 1 में पीपल डेवलपमेंट इन्वायरमेंट में आपसे आपके जो आपका जो वाला टॉपिक है यहाँ से इस टॉपिक के ऊपर डेफिनेटली क्वेश्चन बन सकता है एग्जाम में। तो क्या कुछ होने वाला है इंडिया में इस चीज को लेकर के और प्लास्टिक क्यों बैन करी जा रही है, WHO जो है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन क्या बोलता है इस बारे में, तो कंप्लीट वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो मेक श्योर कि आप इस वीडियो को आराम से पूरा देख लें। यहाँ से भी मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट हैपनिंग सही है आपकी पीपल डेवलपमेंट इन्वायरमेंट की, यहाँ से डेफिनेटली एग्जाम में क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं और समझते हैं कि क्या कुछ हो रहा है इंडिया में। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि मैंने करंट अफेयर्स पार्ट 1, पार्ट 2 एंड आई थिंक पार्ट 3 भी आ चुका है। आपको ये क्लासेस देख लेना। इन क्लासेस की जो प्लेलिस्ट है इसका लिंक मैं दे दूंगा इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं। गाइस इससे पहले हम आगे कंटिन्यू करें मैं आपको बता दूं कि आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए ताकि यहाँ पे आपको अपडेट मिलते रहें। कोई भी इंपॉर्टेंट अपडेट आता है मैं टेलीग्राम ग्रुप पे डाल देता हूं। और इसके अलावा आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं यूजीसी नेट मेंटर के नाम से, ताकि वहां पे भी मैं आपको अपडेट देता रहूं। कई बार मैं वीडियोस बना के अपडेट नहीं दे पाता हूं तो मैं अपने सोशल मीडिया हैंडल पर अपडेट डाल देता हूं। गाइस देखिए यहाँ पर इंडिया में जो 1 जुलाई से प्लास्टिक बैन होने वाला है, इससे पहले ये बैन हो जाए, अमूल ने जो कि एक इतनी बड़ी कंपनी है इंडिया की, इन्होंने मोदी जी से अर्ज किया है कि भाई प्लास्टिक का जो आप स्ट्रॉ बैन करने वाले हो, सिंगल यूज प्लास्टिक जो बैन होने वाली है इंडिया में 1 जुलाई से, उसको थोड़ा सा डिले कर दिया जाए। बिकॉज ये जो कंपनी है रेडी नहीं है अभी स्विच करने के लिए, जो कि सिंगल प्लास्टिक से जो आपके डिस्पोजेबल होते हैं उसकी तरफ स्विच करने के लिए अभी फिलहाल रेडी नहीं है। तो जो डेयरी फार्मर्स उनको काफी नुकसान होगा और इस चीज से रिलेटेड इन्होंने ऑलरेडी गवर्नमेंट को एक लेटर डाल दिया है। अब इसके बारे में बात करेंगे, पहले हम डिस्कस कर लेते हैं गाइस कि नुकसान क्या है सिंगल प्लास्टिक। अगर हम देखें कि जो सिंगल यूज प्लास्टिक होती है इसके क्या नुकसान है, और ये जो नुकसान है वो इंटरनेशनल लेवल पर इनको माना गया है। तो जो पहला नुकसान है दैट इज की मेड फ्रॉम फॉसिल फ्यूल। आपको पता होगा गाइस कि जितनी भी तरह की प्लास्टिक होती है वो आपके फॉसिल फ्यूल के बाई प्रोडक्ट होते हैं, पेट्रोलियम बाई प्रोडक्ट होते हैं। और इस वजह से, क्योंकि फॉसिल फ्यूल क्या है, एक तरीके से पॉल्यूटेंट है। किसी भी तरह का फॉसिल फ्यूल ले लो, चाहे पेट्रोल, डीजल या फिर हम बात करें कोयला की, कोई किसी भी तरह का फॉसिल फ्यूल है तो आपका पॉल्यूटेंट कहलाता है। पॉल्यूशन फैलाएगा ही फैलाएगा। तो क्योंकि ये उसका बाय प्रोडक्ट है तो ऑब्वियस सी बात है कि इससे भी पॉल्यूशन होगा ही होगा। प्लस यहाँ पर ये ह्यूज कार्बन फुटप्रिंट है, कार्बन इतने बड़े लेवल पे छोड़ देता है ये इंडिया हमारे ग्लोब पे कि इसका छाप जो है बहुत लंबे टाइम तक बनी रहती है। देन इट विल स्टिल बी हेयर इन 100 ऑफ ईयर्स। गाइस आपको पता होगा कि जो प्लास्टिक होती है, जो सिंगल यूज ज्यादातर जो ऐसी प्लास्टिक जो कि सिंगल यूज प्लास्टिक होती है वो थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स तक बनी रहती है और ग्लोब पे हमारे और हमारे पूरे ग्लोब को नुकसान पहुंचाती है। ओनली अ टीनी परसेंटेज इज रिसाइकल्ड। गाइस आपको पता होगा कि यहाँ पर जो रिसाइकल होती है प्लास्टिक्स वो इस तरह की प्लास्टिक होती है सिंगल यूज जो कि हम रिसाइकल नहीं कर सकते, कुछ पोर्शन ही इसका रिसाइकल हो पाता है, सारा का सारा जो पोर्शन वो रिसाइकल नहीं हो पाता है। और गाइस अगर आपको पता होगा कि जो जितने भी प्लास्टिक के कंटेनर होते हैं जिसमें जितने भी तरह के लिक्विड्स भरे होते हैं, जैसे आप कोल्ड ड्रिंक पीते हैं या किसी भी तरह का कोई लिक्विड अगर आप पीते हो तो उसके अंदर भी टॉक्सिन्स मिल जाते हैं। बिकॉज आपको पता होगा कि जो घड़ा होता है ना, घड़े में पानी अगर डालोगे तो पानी ठंडा हो जाएगा, तो इसका मतलब क्या है, और उसके अंदर मिट्टी के कण जो है मिल जाते हैं, तो हम कहते हैं कि हमारे पीने के लिए अच्छा है, अच्छा माना जाता है घड़े का पानी। ऐसे ही प्लास्टिक में अगर आप कोल्ड ड्रिंक पीते हो और वो कोल्ड ड्रिंक जो है काफी टाइम से उसके अंदर स्टोर करके रखी हुई है, तो प्लास्टिक के बहुत ही जो छोटे छोटे कण हैं जो बहुत ही जो बिल्कुल दिखने लायक ही नहीं, जिसको आप देख नहीं सकते, इस तरह के जो छोटे छोटे कण हैं वो उसमें मिल जाते हैं जो कि हमारे लिए टॉक्सिन्स होते हैं, हमारे लिए जहरीले होते हैं। तो इस चीज को अवॉइड करें और जो ऐसे प्लास्टिक के अंदर कोल्ड ड्रिंक पीना अवॉइड करें जो कि लंबे टाइम से इसको कंटेन करके रखा हुआ है। खास तौर पे अगर प्लास्टिक धूप में रखी हुई है, सपोज करो अगर आप कभी आपने देखा भी होगा कि जब कभी आप रोड साइड जाते हो, कभी हाईवे पे जाते हो, तो जब दुकानें होती हैं वो दुकानों के किनारे पे क्या होता है, वो प्लास्टिक की बोतल जो कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह होती है वो धूप में रख देते हैं बाहर, ताकि लोगों को विजिबल हो कि इस दुकान पे यहाँ पर कोल्ड ड्रिंक भी अवेलेबल है। अब वो जो प्लास्टिक की बोतल धूप में रखी हुई है वो कहीं ना कहीं बहुत ही छोटे लेवल पे पिघलेगी। मैं ये नहीं कह रहा पूरी पिघल के पानी बन जाएगी, नहीं, 1% या 0.5% पिघलेगी, हल्का फुल्का तो पिघलेगी और पिघल के वो कोल्ड ड्रिंक के अंदर ही मिल जाएगी और वही कोल्ड ड्रिंक फिर आप लोग पी लेते हो। तो ये जहरीले पदार्थ है जो कि आपके पेट के अंदर चले जाते हैं इस तरीके से। नेक्स्ट इसमें कॉजेज हार्मोन डिसरप्शंस एंड कैंसर्स। गाइज सिंगल यूज प्लास्टिक से कैंसर भी होता है, अगर आप इसको लॉन्ग टर्म तक यूज करते हो तो डेफिनेटली इसके असर भी आपकी बॉडी पे देखने को मिलते हैं।
पॉल्यूट्स आर ओशियन, हमारे समुद्र जो समुद्री जीव जंतु हैं, जो पौधे हैं, इनको भी नुकसान पहुंचाते हैं। मरीन एनिमल्स एंड बर्ड्स को नुकसान पहुंचाते हैं। एंड इंटायर आर फूड चेन, हमारे इंटर्स आर फूड चेन, जो हमारा फूड चेन सिस्टम है इसमें एंटर हो जाते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे प्लास्टिक जो बहती हुई जाती है, सपोज करो अगर उसका कोई छोटा सा कण मछली ने खा लिया और मछली को हमने खा लिया तो हमने प्लास्टिक खा ली ना अल्टीमेटली। ऐसे ही जिस जमीन में यहाँ पर प्लास्टिक पड़ी हुई है उस पर पौधे उगते हैं, वही पौधे हम लोग खा लेते हैं। पौधे का मतलब जैसे एग्जाम्पल के तौर पे गेहूं हम देखें, चावल देखें, या फिर हम बात करें पालक की, जो कि हम उगाते तो सब कुछ मिट्टी पे है ना, और मिट्टी पे अगर ये प्लास्टिक जाकर के मिल जाती है तो कहीं ना कहीं उसके छोटे छोटे कण जो हैं, बिल्कुल ऐसे छोटे छोटे कण जो कि बिल्कुल ना के बराबर हैं, वो लेकिन एंटर तो कर गए ना आपके फूड चेन सिस्टम में। तो ये एक बहुत ही खतरनाक वाली बात है, जो कि एक डेंजर बात है, और इसको लेकर के बहुत ही कंसर्न हमारे इंटरनेशनल लेवल पे। आप देखेंगे सिंगल यूज प्लास्टिक क्या होती है गाइस। सिंगल यूज प्लास्टिक वो प्लास्टिक है जिसको आप एक बार यूज करते हो और उसको फेंक देते हो। जैसे पानी की बोतल आपने 20 रुपए की खरीदी, पानी पिया और फेंक दिया। ऐसे ही आपने देखा होगा ये जो प्लास्टिक की जो चम्मच वगैरह होती हैं, जो स्ट्रॉ होती हैं, सब खासतौर पे स्ट्रॉस वगैरह, और प्लास्टिक की जो ये आपकी गिलासें वगैरह होती हैं, सब कुछ सिंगल यूज प्लास्टिक है। ये बहुत ही नुकसानदायक होती है हमारे इन्वायरमेंट के से रिलेटेड। इंडिया की अगर हम बात करें तो इंडिया जनरेट 3.5 मिलियन टन प्लास्टिक वेस्ट एनुअली, इन्वायरमेंट मिनिस्टर ने ऐसा बोला है। अब 3.5 मिलियन टन का मतलब है 35 लाख टन। इतने बड़े लेवल पे, ये एक साल की बात हो रही है, एक साल में इतना इंडिया प्रोड्यूस करती है, इतना वेस्ट हम लोग फैलाते हैं और सिंगल यूज प्लास्टिक का। तो आपने देखा होगा कि समुद्र के किनारे, समुद्र में जाकर करके प्लास्टिक की चीजें जो है मिल जाती हैं, समुद्र के किनारे तटीय क्षेत्रों में ये चीजें देखने को मिलती हैं। प्लस जो हमारे जीव जंतु हैं, ये भी आपने देखा होगा कि प्लास्टिक में अगर सामान कोई रखा है, कोई खाने की चीज है या फिर कुछ ऐसा हम लोग फेंक देते हैं, तो वो जीव जंतु जो हैं, चाहे हमारे स्ट्रे एनिमल्स हैं या फिर हम बात करें ये पशु पक्षियों की, पक्षी जैसे कौवे वगैरह हो गए, तो ये लोग भी क्या करते हैं, खाना स्टार्ट कर देते हैं और इनके पेट में भी क्या होता है, प्लास्टिक पहुंच जाती है, जो कि बहुत हार्मफुल, बहुत नुकसान पहुंचाती है। अगर हम बात करें इंडिया की, तो अमूल इंडिया में एक बहुत ही बड़ा प्रोड्यूसर है इन चीजों का, और ये नेगेटिव इंपैक्ट डालता है। अच्छा, इन्होंने क्या बोला है अमूल ने कि भाई अगर आप अचानक से प्लास्टिक बैन कर देंगे, जो प्लास्टिक स्ट्रॉज हैं इसको बैन कर देंगे, तो जो फार्मर है इंडिया की और जो मिल्क कंजम्पशन है इंडिया में, क्योंकि अमूल एक मिल्क का प्रोड्यूसर है, तो ये बहुत ही बड़ा नुकसान पहुंचेगा हमारे फार्मर को, और इसका नुकसान सभी को भुगतना पड़ेगा। अमूल मेड इट्स अपील टू इन ए लेटर रिवाइज्ड बाय Reuters dated 28 मई that was sent to Prime Minister नरेंद्र मोदीज ऑफिस in ahead of July 1st। अब इन्होंने बोला कि भाई हमें थोड़ा सा टाइम दे दो ताकि हम इसको, आपको पता होगा $790 मिलियन की इंडस्ट्री है जो कि सिंगल प्लास्टिक यूज करती है। सब सोचो इतने बड़े लेवल पे सिंगल यूज प्लास्टिक का यूज हो रहा है इंडिया में, तो ये कितने बड़े लेवल का नुकसान पहुंचा सकती है। आपने देखा भी होगा जो सिंगल यूज प्लास्टिक, आपने कभी अगर कभी कोल्ड ड्रिंक वगैरह पियोगी बाहर, तो उसमें स्ट्रॉ वगैरह लगी होती है, फ्रूटी के बाहर स्ट्रॉ लगी होती है, और आपको पता होगा जो फ्रूटी वो आपका पार्ले एग्रो का प्रोडक्ट है, और इसके अलावा आपने देखा होगा अमूल के बाहर यहाँ पर स्ट्रॉ लगी होती है। तो ये सब सिंगल यूज प्लास्टिक है, इसको आप पीते और फेंक देते हो, तो ये तो बायोडिग्रेडेबल है जो यहाँ पर होते हैं, लेकिन जो स्ट्रॉ है वो तो कंप्लीट प्लास्टिक है, वो जो है डिग्रेडेबल नहीं है और काफी लंबे टाइम तक नुकसान पहुंचाती है। तो यहाँ पर ना सिर्फ अमूल बल्कि जो आपका पेप्सी का जो कंपनी ट्रॉपिकाना जो पेप्सी की कंपनी है, कोको कोला की माजा वगैरह जो हो गया, माजा ऐसे फ्रूटी आती है, ऐसी माजा की बोतल भी आती है छोटी सी, इसके अलावा पार्ले की कंपनी है, इसके अलावा अमूल है, बहुत सारे ऐसे डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट हैं जो कि सिंगल यूज प्लास्टिक का यूज करते हैं। इसके अलावा आपने देखा होगा अगर आप मैकडी गए हो तो मैकडोनल्ड में भी आप जब आपको सर्व करते हो तो प्लास्टिक की स्ट्रॉ होती थी। खैर अभी इंडिया में इन्होंने काफी अच्छे से काम किया, इस चीज को हैंडल किया है कि अब क्या कर रहे हैं लोग, पेपर का यूज कर रहे हैं स्ट्रॉ, तो प्लास्टिक का स्ट्रॉ ना यूज करके पेपर का स्ट्रॉ यूज कर रहे हैं। और अगर हम बात करें स्टारबक्स की, तो ये लोग भी क्या कर रहे हैं, प्लास्टिक का यूज करते थे स्ट्रॉस का, लेकिन अब ये लोग भी पेपर स्ट्रॉस की तरफ शिफ्ट कर रहे हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है, और इससे इन्वायरमेंट को काफी फ्यूचर में सहूलियत हो जाएगी। गाइज अगर हम बात करें कि ऑल्टरनेट क्या है, प्लास्टिक स्ट्रॉस को कैसे हम लोग इसको रिप्लेस कर सकते हैं, तो प्लास्टिक के बदले अगर हम पेपर के अगर स्ट्रॉ यूज करेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। तो पेपर का स्ट्रॉ हम लोग यूज कर सकते हैं। अब देखो गाइज, अगर हम पेपर का स्ट्रॉ यूज करेंगे तब भी तो हमें ट्री को काटना पड़ेगा ना, पेड़ों से तो बनते हैं प्लास्टिक, जो आपके कागज होता है तो पेड़ों से तो बनता है, और भी काफी सारे सब्सटेंस इसमें मिलाए जाते हैं, तो कहीं ना कहीं ये भी फ्यूचर में इनडायरेक्टली ट्री को काटना पड़ेगा, फिर इनडायरेक्टली नुकसान पहुंचेगा। तो क्या करें फिर, इसके लिए आप जो है मैं सजेस्ट करूंगा, पर्सनली मेरा बिलीव है गाइस कि हम मिट्टी के बर्तनों की तरफ अगर शिफ्ट करेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा, बिकॉज ये बिल्कुल भी नुकसान नहीं पहुंचाते हैं इन्वायरमेंट को, बिल्कुल मिट्टी के बने हैं, तो इसमें हमारे सेहत को कोई नुकसान नहीं है। प्लस आपको पता होगा कि जो मिट्टी के बर्तन है बहुत गरीब, हम कह सकते हैं कि जो गरीब इंडस्ट्री है, मतलब जो पुअर इंडस्ट्री है, जो बैकवर्ड इंडस्ट्री है, इनको भी एक बहुत बड़ा, इनको एक हेल्प हो जाएगी, ताकि
उनका भी बिजनेस चले और गरीब जो है, पुअर जो फैमिली से बिलोंग करते हैं, जो इस तरह के काम करते हैं, जो घड़े बनाते हैं, मिट्टी के बर्तन बनाते हैं, उनका बिजनेस चल जाएगा। प्लस हम लोग अपने इन्वायरमेंट को भी नुकसान होने से बचा लेंगे। तो सबसे अच्छी बात है कि हम लोग अगर इन चीजों में शिफ्ट कर जाएं तो कितना अच्छा रहेगा। आप खुद कमेंट करके बताना कि क्या कुल्हड़ में जो कुल्हड़ वाली चाय होती है, क्या वो आपको अच्छी लगती है, नहीं अच्छी लगती है, आप खुद बताना कमेंट करके। और अगर हम बात करें कुल्हड़ में जो हम लस्सी पीते हैं, क्या वो आपको अच्छी लगती है, नहीं लगती है, फिर आप प्लास्टिक के कप में ज्यादा प्रेफर करते हो, तो आप लोग कमेंट करके बताना। गाइज मैं अगर पर्सनली बात करूं तो मुझे कुल्हड़ में चाय पीना है, कुल्हड़ में लस्सी पीना बहुत अच्छा लगता है और मैं इसको सपोर्ट करता हूं। मुझे कहीं भी दिखता है तो मैं उसको पीता हूं। मतलब ये नहीं कि मतलब एम ही जाके पी लिया। कहने का मतलब है कि अगर वहां पर एक ऑप्शन है कि प्लास्टिक या कुल्हड़, तो मैं कुल्हड़ प्रेफर करता हूं और मैं बोल देता हूं भाई मुझे कुल्हड़ में चाय या फिर मुझे लस्सी दे देना। तो इससे क्या होता है, हम दोनों चीजें कर रहे हैं, हम इन्वायरमेंट को नुकसान पहुंचाने से बचा रहे हैं, प्लस हम इन लोगों को सपोर्ट कर रहे हैं जो कि मिट्टी के बर्तन बनाते हैं। सो आई होप आपको अभी आप समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से इन चीजों को हम रिप्लेस कर सकते हैं। गाइस एज ए टीचर, एज ए इंडियन सिटीजन, मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं कि सिंगल यूज प्लास्टिक का बिल्कुल यूज ना करें, जहां तक हो सके उतना कम यूज करें। अगर बिल्कुल ही आपको लगता है कि करना ही पड़ेगा आप, तो तब यूज करें, अदरवाइज आप थोड़ा सा शिफ्ट करें इन चीजों की तरफ, ताकि फ्यूचर में हमारे इंडिया को जो है एक इन्वायरमेंट फ्रेंडली हम कहलाएं और फ्यूचर में इन्वायरमेंट को हम बचा सकें। आई होप लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा, कमेंट करके बता देना अगर आपको अच्छा लगा हो। और अगर आप यूजीसी नेट की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आप हमारी ऐप इंस्टॉल कर सकते हैं। यहाँ पे एग्जाम टारगेटेड बेस्ड आपको लेक्चर्स मिल जाएंगे, जिसमें आपको पेपर 1 फिलहाल हम अभी आपको कवर करवा रहे हैं। यहाँ पे फ्रेश 30 डेज क्रैश कोर्स अवेलेबल करवाया जा रहा है। इसको आप विद इन 1 मंथ आप पेपर 1 कंप्लीट कर लोगे और पेपर 2 कॉमर्स एंड मैनेजमेंट जल्दी अवेलेबल हो जाएगा। पेपर 2 कॉमर्स स्टार्ट कर दिया हमने ऑलरेडी। इंग्लिश मीडियम, हिंदी मीडियम दोनों के बच्चे अटेंड कर सकते हैं क्लासेस, बिकॉज बाइलिंगुअल क्लासेस हैं। न्यू एनटीए न्यू क्वेश्चन आस्किंग पैटर्न है और ऑनलाइन मॉक टेस्ट है, ताकि आप प्रैक्टिस कर सकिए, एंड पीडीएफ फॉर्मेट में स्टडी मटेरियल है। सो इस ऐप का लिंक मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, जाके इंस्टॉल करें और एक बार एक्सप्लोर जरूर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस क्लास। वीडियो पसंद आई तो लाइक करके अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप वॉचिंग यूजीसी नेट मेंटर। थैंक यू सो मच।